जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी आपके चरणों में शुक्राना सत्संग बोलना चाहती है पहली बार। कृपा करके आप मेरे पे अपनी ब्लेसिंग बनाएं। जय गुरु जी। मैं आपके मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी के साथ अभी 2 महीने से जुड़ी हूँ और मैं यूट्यूब से जुड़ी हूँ। यूट्यूब पे मैंने सत्संग देखे थे और मैंने उस सत्संग सुन सुन के मेरे को अच्छे लगे और मेरे घर में भी उससे कुछ मुझे शांति मिली, मुझे अच्छा लगा। और मैं अपने गुरुपा से ये बोलने लगी कि गुरुपा, जैसे सबके आप कार्य पूरे कर रहे हैं ऐसे मेरे भी कीजिए। तो गुरुपा ने मेरी सुनी और मेरे बेटे को, जो पहले बहुत घर में लड़ाई झगड़े, चीखना चिल्लाना ऐसा सब किया करता था, वो अब थोड़ा शांत रहने लगा है और मेरी बातें भी थोड़ी सुनने लगा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरे पति अंकल भी, गुरु जी महाराज मेरे पति अंकल की कोई अच्छी जगह नौकरी लग जाए, ऐसी हम पर कृपा बनाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने हमारे घर में शांति बनाए उसके लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे थायराइड और बीपी की बीमारी है। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ और मेरे साथ मेरा कोई करने वाला नहीं है। मुझे ही देखना है सब कुछ, कैसे करना है कैसे नहीं करना, कौन सी चीज़ क्या करनी है। मेरे पति अंकल को तो बिल्कुल भी इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपना ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से घर आते हैं, सोते हैं और फिर ड्यूटी चले जाते हैं। उन्हें और चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जो भी देखना है वो मुझे ही देखना है। मेरे गुरुपा, आप मेरे सर पे हाथ रखना हमेशा। मैं आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। आपसे आपसे मिलकर मुझे बहुत शांति मिली और मेरे घर में भी शांति है। कृपा ऐसे ही शांति बनाए रखना। शुक्राना गुरु जी। और मैं आपसे एक बात शेयर और करना चाहती हूँ गुरुपा। मेरी बेटी मेरे घर से चली गई और उसने वहाँ जाके, मुझे नहीं पता था कुछ भी, उसने शादी कर ली। फेसबुक पे किसी लड़की से वो बात करती थी। मुझे इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि वो ऐसे मेरे को या हमारे को छोड़ के वो चली जाएगी। और वह चली गई है, उसे 1 साल हो गया है गए हुए। बात तो मेरी होती है उससे, लेकिन गुरुजी आप ये बताओ, ना तो उस लड़के का अपना घर है, ना वो कोई अच्छा जॉब करता है। पता नहीं कैसे मेरी लड़की का उन्होंने माइंड वो कर रखा है कि उसको, मतलब दोबारा हम बोलते हैं कि बेटा तेरे से गलती हो गई है, कोई बात नहीं तू वापिस आ जा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उसको हमारी बातों पे इतना गुस्सा आता है, वो मानना ही नहीं चाहती कि मेरे से गलती हुई है। आप ही बताओ गुरुपा, जिस लड़के का अपना घर नहीं है, हम बच्चों के लिए रिश्ता देखने चाहते हैं तो यही देखते हैं सबसे पहले कि हमारी बेटी, हमारा बच्चा कहाँ रहेगा। और वो उसको
कितना मतलब कितना उसको सपोर्ट कर सकता है। पैसों के बिगर आजकल कोई ज़िंदगी है? आप ही बताइए मेरे गुरुपा, कोई ज़िंदगी नहीं है ना। अब मैं कैसे उसको उस लड़के को एक्सेप्ट करूँ? मेरा दिल ही नहीं मानता ऐसी इन चीज़ों को। कहती है मम्मी मैं खुश हूँ, मुझे रहने दो। मम्मी मैं खुश हूँ, मुझे रहने दो। बताओ मैं कैसे मानूँ? कैसे ज़िंदगी उनकी पार होगी? कैसे क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आता गुरुपा। आप मेरी बेटी को ब्लेस कीजिए, उसको उसके सर पे हाथ रखिए और उसको थोड़ा समझाइए गुरुपा। मुझे तो आप ही का साथ चाहिए बस, और मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मेरा लड़का तो उससे जब से गई है बिल्कुल वो कहता है कि घर में नहीं आनी चाहिए। बताओ गुरुपा, अगर उससे कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, तो वो अपने घर पे ही नहीं आएगी, तो ऐसे कैसे होगा गुरुपा? आप ही देखो, आप ही संभालो, आपकी बेटी है, आप ही उसे समझ दो। या अगर उसके लिए वो चीज़ सही है, तो मैं चलो आपके कहने से आप मुझे हिंट दो, मैं आपके कहने से उसे माफ़ कर दूँगी। लेकिन अगर उसके लिए वो चीज़ सही नहीं है, तो गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ, मेरी बेटी वापस मेरे घर आ जाए, मैं उसे रख लूँगी। अभी उसकी इतनी उम्र भी नहीं थी, उस लड़के ने पता नहीं उसके माइंड में क्या करा, क्या नहीं करा। अभी वो 18 ही साल की हुई थी और घर में परिवार में सबसे छोटी है वो। बताओ गुरुपा, सब लोग पूछते हैं मेरे से उसका नाम परी है, परी कहाँ गई, परी कहाँ गई? मैं सब लोगों की बातों का क्या जवाब दूँ? मैं उनसे यही कहती हूँ कि वो अपने मामा के घर है, वहीं पढ़ रही है। बताओ गुरुपा, मेरी आपसे यही अरदास है गुरुजी महाराज कि मेरी बेटी के लिए अगर वो चीज़ सही नहीं है, तो वो वापिस आ जाए। और गुरुपा एक चीज़ और मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा डेली ड्रिंक करता है। उसी के लिए उसके लिए मैं आपसे जुड़ी थी कि जैसे आप लोगों की सुनते हो, मेरी भी सुनोगे। गुरुपा मेरी सुनने वाला इस घर में कोई नहीं है। गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को आप ब्लेस कीजिए और उसको मेरे लड़के का भी माइंड ठीक कीजिए और मेरी लड़की का भी माइंड ठीक कीजिए। गुरुजी महाराज मैंने अपने भाई को 10 साल पहले अपनी ज़मीन बेच के मैंने उसको मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने पैसे दिए थे लेकिन वो पैसे मेरे वहाँ से निकल नहीं रहे हैं गुरुजी महाराज। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरा रुका हुआ पैसा, मेरी खोई हुई बेटी और मेरा खोया हुआ बेटा वापिस मेरी ज़िंदगी में आ जाएँ। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मेरे सर पे हाथ बनाए रखना, ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज। संगत जी, अगर मुझसे कुछ बोलने में भूल गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। और मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ गुरुजी महाराज, मेरे पति अंकल को कहीं अच्छी जॉब के लिए कॉल आ जाए गुरुजी महाराज। मैं अपने पति अंकल से भी, वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, अपनी करते हैं गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। आपका बहुत-बहुत मेरे घर में शांति बनाए रखने के लिए आपका शुक्राना। मेरे बच्चों का माइंड, मेरी मम्मी भी बहुत बीमार हैं गुरुजी महाराज, उन्हें भी आप ब्लेस करना और मेरे घर में इसी तरह शांति बनाए रखना।
गुरुजी महाराज, मैं आपसे जुड़ा रहना चाहती हूँ। मेरे हाथ पकड़ के रखना गुरुजी, और मुझसे कोई भूल गलती हुई हो इस सत्संग में तो संगत जी मुझे माफ़ करना। कृपा कृपा करके मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और मेरा सत्संग शेयर करने वाले का भी भला, सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी। आज गुरुपा मुझे क्षमा कीजिए, मैं अमृत वेला सुबह नहीं कर पाया। थोड़ा तबीयत जो अभी ठीक नहीं है, अभी थोड़ा सा परेशान, इसी की वजह से हो नहीं पा रहा। कोशिश करता हूँ कि अमृत वेला कर पाऊँ, लेकिन कुछ दिनों से दर्द के मारे नींद नहीं आता। फिर जिस वक्त अमृत वेला का टाइम होता है उस वक्त मुझे नींद जैसे आता है, मैं सो जाता हूँ और अमृत वेला हो नहीं पाता। गुरु का इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। आज का जो शुक्राना है, गुरुपा ने जो मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मैं पिछले कुछ महीना होने जा रहा है, मैं बहुत परेशान था। मेरे गर्दन में कुछ दिक्कतें और सर्वाइकल के प्रॉब्लम बता रहे थे डॉक्टर। टेस्ट करवाने के लिए बोला, टेस्ट करवाया। फिर डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गया तो रिपोर्ट में डॉक्टर देखते कहते हैं ऑपरेशन। और ग्रुपा ने ही मुझे एक मार्क सजेस्ट किया था। उस दिन मैं अपने बड़ी सिस्टर के घर में, आंटी जी के घर में गया था, तो वहाँ पे एक सज्जन मिले, वो जानकारी थे। उन्होंने देखा तो फिर जैसे मुझे पहचान नहीं पाया पहले, फिर कह रहे आपकी हालत कैसे हो गया, आप पहले कैसे थे। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम हो रहा कह रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप एक नंबर लीजिए, उनसे बात कीजिए, आप टेस्ट करवाइए, और आपको अगर ऑपरेशन के लिए बोले तो डॉक्टर आप मना कर देना। ये सारे थेरेपी के थ्रू ही सही होता है। रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये आपका ऑपरेशन करना है, 2-2.5 लाख का खर्चा है। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं सर, मैं कर नहीं पाऊँगा। डॉक्टर साहब तो कुछ और रास्ता बताइए थेरेपी के थ्रू। कह नहीं, आप अरेंज कीजिए, या आपका इंश्योरेंस है। मैंने कहा नहीं, कैफे के इंश्योरेंस बना लीजिए। तो मुझे उस टाइम समझ में आया कि एक डॉक्टर के पेशे के थ्रू वो एक बिज़नेस भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट के साथ इंश्योरेंस बनाएंगे फेक, फिर उस पर मेडिकल क्लेम करके। तो मैंने कहा नहीं, मेरे मन भी नहीं माना, मैं वापस आया घर। उसके बाद फ़ोन जैसे ही मैंने ऑन किया, फेसबुक स्क्रॉल किया, तो उस पर मैसेज आता है कि सब ठीक है ना, टेस्ट का रिपोर्ट सही आया ना। तो गुरुपा उस मैसेज में कहते हैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैंने अपने आंटी जी के साथ, वाइफ आंटी के साथ बात किया। 2-3 दिन मुझे हमें लगा पता करने में कि यहाँ थेरेपीस्ट जो है यहाँ पे कौन अच्छा है कौन नहीं है। तो गुरुपा के ही महिमा है ये कि मेरी वाइफ आंटी जी के कुछ जानकार हैं, उनसे बातचीत हुआ तो उन्होंने सजेस्ट किया हमें कि आप फलाना जगह जाइए, वहाँ पे डॉक्टर दिखाइए, रिपोर्ट दिखाइए, देखिए थेरेपी में क्या होता है। फिर हमारे घर के ही मेंबर्स हैं जो हमने करवाया है, बहुत आराम मिला है उनको, बहुत फ़ायदा हुआ है। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक टेंशन था, अब थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वहाँ पे क्या चार्जेस होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से घर में बैठा हूँ। और समझ सकते हैं, अगर बाहर नहीं जाते हैं, काम नहीं करते, तो पैसा भी सोचना पड़ता है। तो मैं गुरुपा के मन में कह रहा हूँ, गुरुपा इतने पैसे तो है नहीं, आप कुछ ऐसे जगह मुझे भेजिए जहाँ पे कुछ
अच्छे से हो जाए और ज़्यादा पैसे भी खर्च ना लगे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास वो हालात नहीं है कि मैं खर्च करूं। तो संगत जी ग्रुप आने जैसे ही हम गए, पहले दिन रिपोर्ट दिखाए उनको, डॉक्टर को, थेरेपिस्ट को, उन्होंने देखा तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, तो कहा नहीं ज़रूरत नहीं, ये आपके हो जाएगा ठीक, थोड़ा टाइम लगता है, पहले तो 10 दिन हम थेरेपी देंगे, अगर 10 दिन में होता है तो ठीक है, और माइनर सब चीज़ें हैं, ये दिखा रहे हैं करें, इतने तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाता है, बाकी 10 दिन करके देखते हैं, अगर 10 दिन में नहीं होता तो एक्स्ट्रा हम दिन और बढ़ाएंगे। हमने कहा कोई इशू नहीं है, लेकिन ठीक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं चिंता मत कीजिए, थेरेपी के थ्रू हो जाएगा। तो उस दिन और आज का दिन है संगत जी, मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, जो मुझे दिक्कत हो रही थी पहले सोने के टाइम, खींचाव सा, नस के खिंचाव से के कारण मैं एक तरफ सीधा स्ट्रेट ही मुझे लेटना होता है, मैं बाकी इधर उधर फोल्ड नहीं हो सकता था। तो अभी वो थोड़ा सा उसमें से मुझे सुधार मिला है, और गुरुजी के जल प्रसाद भी मैं लेता हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप जब भी मुझे मौका मिलता है, जितना टाइम मिलता है उतना टाइम ही मैं गुरुजी के मंत्र जाप करता हूँ। गुरुपा ने ये भी कहा है कि इस टाइम अपने मंत्र जाप को बढ़ा, तेरे तबीयत जो ख़राब चल रही है वो किसी के ब्लैक मैजिक के थ्रू हो रहा है, जो तुझे लोग नहीं चाहते हैं कि तू आगे बढ़े, तेरी कामयाबी से वो जलते हैं। अब गुरुपा कौन जलते हैं कौन नहीं ये तो मुझे पता नहीं, गुरुपा इतने इससे पहले भी मुझे बता चुके हैं, अब ये चीज़ें कौन कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता। ये सारे हमारे कर्म के ही होंगे, कुछ मैंने कर्म ऐसे किए होंगे। तो गुरुपा आपसे विनती है कि अगर मैंने ऐसे कोई कर्म किए हैं तो मुझे क्षमा कीजिए उसके लिए, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए कि अपना जो टाइम है इन चीज़ों में ना करके अपने फ़ायदे के लिए उस काम को यूटिलाइज़ करें, अपने लिए कुछ करें। लोगों को इन चीज़ों में अगर किसी को आनंद मिलता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये वक्त जो वो दूसरे के पीछे ख़राब करते हैं, ये टाइम अगर अपने अच्छे के लिए यूटिलाइजेशन करे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए, क्योंकि जब तक वो किसी को नीचे दिखाने के लिए सोचेंगे तब तक वो खुद भी नीचे गिरेंगे, अपना भी उठने के लिए उनको जगह नहीं मिलता। तो बस मुझे गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए, ऐसे लोग जो चीज़ें करते हैं और करने के बाद बड़े आराम से मुस्कुराते भी है, देखते भी हैं, लेकिन उनको क्या फ़ायदा मिलता है ये तो मुझे नहीं पता। हो सकता है अंदरूनी कुछ खुशी है या कुछ जलन है, लेकिन जलन किस बात का, जब ना उनसे हमें उठना बैठना होता है ना खाना पीना होता है। कंपटीशन हो या ठीक है, कंपटीशन भी हो रहा है तो अगला इंसान मेहनत करके कुछ करके कमा रहा है या कुछ करता है, तो दूसरे इंसान को देख के जलने की ज़रूरत क्या है, वो भी मेहनत करे, देखे कि हाँ इसने ही मेहनत किया है तो मैं भी करूँ। अब वो मेहनत भी नहीं करेंगे, दूसरों को देख के जलेंगे भी, कैसे चलेगा ग्रुप ऐसे। लेकिन वो बास तो आ ही नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ एक ना कुछ हरकत करते रहते हैं, अगर इससे नहीं हुआ दूसरे किसी के पास जाते हैं, देखते हैं, तो ग्रुपा के ऐसे मैसेज काफ़ी आते हैं कि ये चीज़ें तेरे साथ हो रहे हैं, तुझे तेरे काम काज को रोका गया है, बांधा गया है, तू चिंता ना कर बेटा, अब मैं उनका टाइम आ गया, अब मेरे जो उनके प्रति जो मुझे करना है, जो भी कुछ करना है वो मैं करूँगा, तुझे कुछ नहीं करना। बस यही चीज़ें गुरुपा मुझे बताते हैं, मैं तब भी शांत रहता हूँ और चाह के भी कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि मुझे पता नहीं है एक्चुअली कौन करता है, कौन कर रहा है मेरे लिए ये सब। अब कुछ चीज़ें गुरुपा कहते हैं कि इससे पहले मेरे जो प्रॉब्लम्स शुरू होने वाला था उससे पहले ही मुझे गुरुपा का एक मैसेज आया था कि लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को उबाल के उस काढ़े को पीना सुबह, तो उस पर काफ़ी
रक्तचाप का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया, इग्नोर भी नहीं किया, पता हो तो ये भी नहीं कर पाया, क्योंकि जो शेड्यूल है मेरे, मैं अपना यहाँ पे घर में आंटी जी स्कूल चली जाती हैं पढ़ाने, बच्चे भी चले जाते हैं, तो मुझे यहाँ पे घर के काम काज करके खाना वाना बना के मुझे अपने शॉप में जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे माता जी भी काफ़ी उम्र दराज हैं। इस उम्र में भी वो जाके जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, जो काम मुझे करना चाहिए वो खुद कर रहे हैं, तो इसके लिए भी गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मम्मी को ब्लेस करने के लिए मेरे जीजा आंटी, जीजा अंकल और सिस्टर दीदी आंटी जी को भी ब्लेस किया, मेरी सिस्टर को, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को ब्लेस किया कृपा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे कामकाज को लेके मैं काफ़ी चिंतित हूँ। गुरुपा से मैं वही कहता हूँ, गुरुपा कि मेरे कामकाज का कुछ कीजिए, तो गुरुपा कहते हैं होगा, लेकिन समय लग ही रहा है, थोड़ा सा और सही, कुछ दिन और सही। तो ऐसे काफ़ी लंबे वक्त से मैं गुरुपा के ये जो मैसेजेस मुझे दिलासा दे रहे हैं, पेशेंस दे रहे हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो शायद कहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो शायद मैं तकार के कुछ अ, मेरे से कुछ गलत स्टेप में लेके कुछ गलत भी होता, इस काम को और बिगड़ जाता। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बस कृपा, मुझे इतना ही कहना है, जो वक्त आपको सही लगे उसी वक्त आप मेरे काम को करवाइए कृपा। मैं और मेरे पार्टनर काफ़ी लंबे वक्त से, काफ़ी सालों से इस पे जूझ रहे हैं। हमारे इस काम के हो जाने से बाकी और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके भी जो आशाएं हैं वो ना टूट पाए कृपा। हम उनके जो इस वक्त तक वो हमारे साथ आराम से शांत से समझ रहे हमारे प्रॉब्लम्स को, इसी के लिए गुरुपा थोड़ा चिंतित हूँ कि अभी तक तो वो चुप हैं, लेकिन कब तक चुप रहेंगे। कभी ना कभी तो कुछ तो किसी इंसान के अंदर आवेश गुस्सा तो आता ही होगा, कुछ ना कुछ ना हो जाए, इसी डर से चिंतित रहता हूँ। आपसे एक विनती है गुरुपा, बस आपको जो अच्छा लगे, जैसा वक्त अच्छा लगे उसी वक्त आप कीजिए। आपके ऊपर सब कुछ सरेंडर किया है। और मेरी बड़ी बेटी आंटी का, आपके बड़ी नातिन का एग्ज़ाम है अगले महीने 7 तारीख का। ग्रुप हाउस से पहले मैं ठीक हो के सब कुछ उसको अच्छे से वो एग्ज़ाम दे पाए, अच्छे नंबर्स ला पाए। ग्रुपा उसको ब्लेस कीजिए, और छोटी बेटी को भी ब्लेस कीजिए, उसके पेपर्स चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी अंकल जो मेरे सत्संग को शेयर करेंगे, कृपा उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए, पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए, सर्वत्र भला कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा की पावन और दिव्य मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम अपने गुरुपा की जितनी भी वडियाई करें, जितना भी बखान करें, वह कम है, क्योंकि हमारे गुरुपा हमें इतनी देते हैं, इतना देते हैं कि हम क्या ही अपने गुरुपा का शुक्राना कर सकते हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग्स इतनी मिलते, इतनी भर-भर कर ब्लेसिंग मिलती हैं कि संगत जी कितना कुछ तो मेरे समझ संगत जी ध्यान से उतर भी जाता है संगत जी कि मुझे क्या शेयर करना है और क्या नहीं शेयर करना। लेकिन जब भी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, तो गुरुजी के स्वरूप के पास बैठकर गुरुजी से ही कहती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ जो भी आपने शुक्राना सत्संग आज मुझसे शेयर करवाना है, वो आप भी करवाना। जो आप मेरे जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हो,
तो प्लीज़ गुरुपा वो आप ही बुलवाना। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, ये भाव भी मेरे मन में आप ही डालते हो गुरुपा, शुक्राना। इस चीज़ के लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, ये भाव देने के लिए। संगत जी, संगत जी, हमारे गुरुपा की इतनी इतनी ब्लेसिंग्स मेरे घर परिवार पर है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे गुरुपा हमेशा हर एक क्षण मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। संगत जी, गुरुपा ने संगत जी, गुरुपा मुझे अपने कई सत्संग सुनवाते हैं, लेकिन आज जो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि बेटा तेरे घर के ही हैं जो तुम्हारा रिश्ता तुड़वाना चाहते हैं, लेकिन तू फ़िक्र मत कर, तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा का। संगत जी, ये बात सच है क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है, बहुत चीज़ें मेरी लाइफ में हुई है संगत जी, लेकिन मैं वो बातें जो कुछ भी होता था ना संगत जी, वो मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी क्योंकि संगत जी, ये नेगेटिविटी घर में तंत्र मंत्र इन चीज़ों ये चीज़ें संगत जी मैं समझ ही नहीं पाती थी कि कोई किसी हद तक भी नीचे गिर सकता है संगत जी, कि किसी का रिश्ता तोड़वाने के लिए कोई कुछ भी करवा सकता है संगत जी। और संगत जी, लेकिन आज के टाइम में गुरुपा ने हर किसी का चेहरा मेरे सामने लाकर रख दिया है संगत जी। गुरुपा ने सत्संग सुनवा कर हर एक की असलियत मेरे सामने ला दी है संगत जी। और मेरे गुरुपा ने हमारा वो रिश्ता अब ब्लेस कर दिया है संगत जी। जब से गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा है ना संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल में इतना बदलाव आया, इतना बदलाव आया है कि मैं क्या ही कहूँ। संगत जी, एक टाइम था जब मेरी नई-नई शादी हुई थी, उसके 2-3 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड मेरी कोई बात नहीं सुनते थे संगत जी। ड्रिंक करना, उन्हें मैं कोई खाना भी देती थी ना संगत जी, तो वो भी वो संगत जी फर्श पर गिर देते थे संगत जी, बहुत बुरा लगता था। संगत जी, बहुत बुरा लगता था। मैं कहती भी थी कि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझते थे संगत जी। बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत रोती थी, लेकिन संगत जी मुझे इतना संगत जी, मैं जिस भी भगवान को अपने मानती हूँ ना, भोले शंकर को, खाटू श्याम जी को, जिनकी भी मैंने पूजा करी है संगत जी, सच्चे मन से करी है, लेकिन मैं उनके आगे ही रोती थी संगत जी कि भगवान मुझे नहीं पता मेरे ऐसे कौन से कर्म है, लेकिन जो भी है सब आपने ठीक करने हैं। मुझे ऐसे रिश्ते में अगर आपने रखना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो करना वो आपने करना है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अब आपको सौंपी है। तो संगत जी, मैं ऐसे ही कहकर ही रोया करती थी, लेकिन जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है ना संगत जी, आज का टाइम है वो ही मेरे हस्बैंड अंकल है संगत जी। मेरी हर एक बात सुनते भी है और समझते भी है संगत जी। गुरुपा ने बताया कि बेटा चिंता ना कर, तेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर तेरे घर वालों ने ही वशीकरण किया हुआ था, जिस वजह से वो तेरी बात नहीं सुनता, वो बस उन्हीं की बात सुनता था। और ये बात सच है संगत जी, बहुत मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती संगत जी, वो सब कुछ मेरे गुरुपा को पता है संगत जी। बस लेकिन गुरुपा ने अब सब ठीक कर दिया संगत जी। बार-बार अभी भी गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा वो बार-बार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तेरे पूरे परिवार पर तेरे माँ शिव का हाथ है। तेरा कोई अब बाल-विवाह का नहीं कर सकता, तेरे पूरा परिवार ही मेरी शरण में है। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। सच संगत जी, ये सच बात है, जब हम किसी ऐसी मुसीबत में फँसे रहते हैं ना, जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए संगत जी। तब मैं बहुत भटकती थी, कई पंडितों के पास भी जाती थी संगत जी, और पंडित ने मुझे ये भी बताया था कि बेटा तेरा रिश्ता एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टूट भी सकता है, लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा है, जब मेरे गुरुपा ने हम दोनों की जोड़ी बनाई है ना, तो मुझे इतना भरोसा अपने गुरुपा पर है कि अगर उन्होंने हम दोनों को मिलाया ना, तो हमारी जोड़ी कभी वो टूटने ही नहीं देंगे संगत जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को तो उन्होंने गुरुजी ने वृंदावन बुला के अपने संगत जी हमारी जोड़ी को संगत जी राधा रानी
राधा रानी के नाम से संगत जी ब्लेस भी किया है। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जब अब वृंदावन गए थे तो उन्हें वहाँ से तुलसी की माला, संगत जी गेंदे के फूल की माला और एक और राधा रानी का लॉकेट भी, स्वरूप भी संगत जी ब्लेस हुआ था, जो मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे ला के दिया है संगत जी। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु जी का ये यात्रा में मेरे गुरुपा ने ही उन्हें ब्लेस करी थी संगत जी। गुरुपा ने ही मुझे कान्हा से भी जोड़ा हुआ है संगत जी। गुरुपा तो हर रूप में समाये हुए हैं। उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल की भी सेवा दी है संगत जी, जो मेरे गुरुपा ही मुझसे करवाते हैं संगत जी। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, गुरुपा, अगर आज आपने हमें अपनी शरण में ना लिया होता तो पता नहीं क्या होता, मेरी लाइफ कैसी होती। मैं सोच के भी घबरा जाती हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग सहाय थे। और ये बात गुरुपा भी कहते हैं कि बेटा तुझे खुद को नहीं पता कि तुझे मैंने कब से खुद से जोड़ा हुआ है। तू तेरे साथ तो मैं हर पल था, चाहे वो किसी भी रूप में था, हर वक्त में तेरे जब भी तू बातें करती थी वो हर एक बात मैं तेरी सुनता था। तो शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, शुक्राना मेरा साथ निभाने के लिए, गुरु का हमेशा मेरे हर पल संग रहने के लिए। शुक्राना है मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी बहुत गुरुपा ने मेरी लाइफ में बदलाव कर दिया है संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल भी अब इतने सुधर गए ना संकल जी, सुधर गए हैं ना संगत जी। जो इतनी ड्रिंक किया करते थे ना संगत जी, वो ड्रिंक मेरी मेरे हस्बैंड अंकल की अब ना के बराबर हो चुकी है संगत जी। संगत जी और वो भी गुरु जी को मानते हैं संगत जी। गुरुपा ने हमें हमें गुरु जी ने कितनी बारी अपने बड़े मंदिर में भी बुलाया संगत जी, दर्शन भी दिए संगत जी। और हर बार संगत जी मेरे मन की हर बात गुरु जी मेरे बिन बोले सुन लेते हैं संगत जी। बस गुरु जी से अपने मन की बात मैं बोलती हूँ और वो मेरी हर बात पूरी भी करते हैं। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, ये एहसास दिलाने के लिए कि हाँ मेरे सर पे कोई ऐसे बड़े का हाथ है। संगत जी मेरे सास ससुर नहीं है संगत जी। संगत जी लेकिन मैंने अपने घर में अपने गुरु जी को ही सब कुछ सौंपा हुआ है। मेरे घर के बड़े मेंबर अब वही हैं संगत जी, सब कुछ वही सँभालते हैं, वही देखते हैं संगत जी। मैंने सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया है कि गुरु जी आप जो आप करोगे, जो आप चाहोगे वही होगा गुरुजी। सब कुछ आपकी रज़ा में राज़ी है गुरुजी। हमने बस अब आपकी रज़ा में राज़ी रहना है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये काली क्रिया कुछ भी है गुरु का, वो सब कुछ अब आप देखेंगे। आपने हमें जैसे चलाना है, आप वैसे चलाओ गुरुजी। सब कुछ आप पर छोड़ा है गुरुजी। गुरुजी कहते हुए कि बेटी चिंता ना कर, अब मैं बैठा हूँ देखने के लिए कौन क्या कर रहा है। अब उनका समय नज़दीक है, अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है, वो जैसा कर रहे हैं अब वो वैसा ही फल पाएँगे। तुझे अब दुखी नहीं होना है, जितनी भी तेरे मन से किसी के लिए आ निकली है, जितनी भी तू तकलीफ में रही है, चाहे किसी ने तेरे तरफ कितनी भी नेगेटिविटी भेजी हो तेरा परिवार तोड़ने के लिए, वो सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। तेरे गुरु का हमेशा तेरे साथ है, हमेशा तेरा अंग-संग सहाय है। वो हमेशा हर एक पल, हर एक क्षण तेरे साथ-साथ रहते हैं। चिंता ना कर, अब इन्हें मैं खुद देखूँगा। तू बस शांत रह, तुझे किसी को जवाब नहीं देना, तेरा जवाब अब तेरे गुरुजी देंगे। तुझे बस अपना मंत्र जाप बढ़ाना है और गुरुजी का ध्यान सिमरन करना है और बस की गुरबाणी और सत्संग सुन के अपने कष्ट कटवाने हैं। तो शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का, दिल से शुक्राना गुरु बाप। हर एक दिन इतने इतने मुझे सत्संग सुनवाते हो, इतनी इतनी बीमारियां आपने मेरी काटी है, मुझे इतनी इतनी गुप्त बीमारियां मेरे गुरुजी ने काटी है संगत जी की, मैं क्या ही बताऊं। मुझे खुद को नहीं पता संगत जी कि मेरे अंदर क्या क्या बीमारी पनप रही थी। लेकिन आज के टाइम में गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाने से ही मेरे शरीर में इतना बदलाव आया है ना कि मेरे गुरुपा ने मुझे सच में संगत जी फूलों की तरह रखा हुआ है।
संगत जी सच में गुरुपा पर विश्वास करो, पूरा विश्वास करो संगत जी, गुरुपा हमें कभी रुलने नहीं देंगे। वो हमेशा हमारे साथ शक्ति बनकर रहते हैं संगत जी, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं करता। जब गुरुजी की हम संगत हैं तो गुरुपा हमेशा अपनी संगत के हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं। वो हर एक क्षण में अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। बस वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें अपने कर्म खराब नहीं करने हैं, ना किसी को बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, जो तुम्हें जैसा कर रहा है वो सब मैं देख रहा हूँ, बस तुम्हें अपने कर्म नहीं बिगाड़ने, सबका अच्छा करते चलो, बस अच्छा सोचो और बस अपनी भक्ति में मन लगाओ। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, दिल से शुक्राना गुरु का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। अगर कोई अब कुछ कर भी रहा है तो उसे अब आप ही देखो ही गुरुपा, सब कुछ अब आप पे छोड़ा हुआ है मैंने गुरुपा। मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, सबको आपने संभाल रखा है गुरुपा। सब कुछ आपके चरण में समर्पित है मेरे मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, आपके आगे हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ गुरुपा, जो भी संकट मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर मंडरा भी रहा है, तो वो भी गुरुपा आप ही काटोगे गुरुपा, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। बहुत भटक चुकी हूँ गुरुपा, लेकिन अब मैं कहीं नहीं भटकना चाहती, बस मैं अपने गुरुपा के चरणों में मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, बस जो करोगे गुरुपा वो आप ही करोगे मेरे गुरुपा, बस अब आपकी बेटी की यही पुकार है गुरुपा आपसे। मेहर करना मेरे मालिक, मेहर करना गुरुपा, सर्वदा भला करना गुरुजी, जो भी संगत ऐसे किसी भी कष्ट से गुजर रही है गुरुपा, उसका भी कष्ट हरना मेरे मालिक, उसे भी उस मुश्किल से निकालना गुरुपा। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि तुझे गलतियाँ करने में मज़ा आता है क्या? मेरे मैसेजेस को तू अनदेखा करके ठुकरा देती है और तुझे नहीं पता कि तेरे घर के ऊपर कितना बड़ा खतरा आ रहा है, कौन सा तेरे घर परिवार पे खतरा आ रहा है, तो इस बात से तो का तुझे अंदाज़ा नहीं है। तो एक शुक्राना कर और उस खतरे को मैं टाल दूंगा, मैं ढाल बनकर तेरे घर परिवार की रक्षा करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह से ही घर में अजीब सी स्मेल आ रही है। जब नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और आज अमावस भी है, तो मैंने ऐसा फील किया है कि जब नेगेटिविटी होती है कुछ तो ही ऐसी स्मेल आती है, और वो स्मेल आज सुबह से आ रही है। पहले तो कभी कभी कहीं कहीं आती थी, आज तो बार बार मतलब हर रूम में जा रही हूँ, काफ़ी ये स्मेल आ रही है। तो मैं भी, और सुबह मेरा सर भी बहुत हैवी हो रहा था, भारी हो रहा था, तो मैं भी फील कर रही हूँ कि नेगेटिविटी है, और मुझे भी ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई खतरा है। जो गुरुजी के बार बार ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर, खतरा टलवा, गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि सत्संग सुन, बहुत ही मतलब अकाल मृत्यु का भय है और एक्सीडेंट का भय है, सर में चोट लगने का भय है, बहुत ही सत्संग आ रहे हैं। और मुझे ये सपना भी आया था कि हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ है और सब लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, मतलब ऐसा सपने में मैंने देखा। सुबह के टाइम पे भी 2-3 दिन पहले मुझे सपना आया था। तो गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि जो भी अकाल मृत्यु का भय है, जो भी बुरा सपना आया है, उसको शुभ स्वप्न में बदल दीजिए, और अकाल मृत्यु का जो भय है उसको दूर कर दीजिए। जो भी दुर्घटना होने वाली इसको टाल दीजिए, और जो भी बुरा वक्त है, नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, उसको हटा कर मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे भाई की रक्षा कीजिए। गुरु महाराज, हमसे कोई भी गलती होगी तो क्षमा कीजिए, मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए। गुरु महाराज, पहले भी मुझे सपना आया था कि हाँ, मतलब अभी 1-2 महीने बाद हमारे घर में शादी है, तो उस शादी से रिलेटेड सपना आया था कि मतलब उस शादी में मैं अच्छे से इंजॉय नहीं कर रही हूँ और तैयार भी नहीं हुई, मतलब ऐसे ही मेरा मैं ऐसे मतलब ख़राब सपना आया था। तो गुरुजी, जो भी बुरा सपना है उसको शुभ स्वप्न बदल दीजिए, और जो भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है या नेगेटिविटी है उसको दूर कर दिए गुरु महाराज, दूर कर दीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज।
मेरे हस्बैंड के लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी मतलब और मेरे लिए भी बहुत सत्संग सुना रहे हैं आप बीमारी से रिलेटेड, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। और आपने तो आज सत्संग सुनाया कि ये बीमारी तेरी जान ले लेगी। सत्संग सुन कष्ट कटवा तो हे गुरु महाराज, जो भी बीमारी है, जो भी ब्लैक मैजिक है, जो कुछ भी कर रहे हैं कोई हमारे ऊपर, तो उसको आप उनके ऊपर वापस भेज दीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, कोटि कोटि लख लख शुक्राना। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करें, जो आपकी सोच है वही हमारी सोच बन जाए। और आप हमें ब्लैक मैजिक से बचाइए, हर दुर्घटना से बचाइए, हर बुरी नज़र से बचाइए। मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। हमें अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। संकट मोचन हनुमान जी की से भी मैं अरदास करती हूँ कि हमारी रक्षा कीजिए। मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। मेरे माता पिता की, भाई की रक्षा कीजिए। हमारी गलती को क्षमा कीजिए। हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। हमारी गलती को क्षमा कीजिए। मेरी भाभी को भी सद्बुद्धि दीजिए। और जो भी हमसे कोई गलती हो गई हो उसे माफ़ करके हमारे जीवन को सुरक्षित कीजिए। हमें अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज तितली स्वरूप में भी आप हमारे घर की बालकनी के स्लाइडिंग डोर पर बैठे थे। दूसरे रूम में गई तो वहाँ पर भी आप वहाँ बालकनी में बैठे हुए थे तितली स्वरूप में गुरु महाराज। वो तो मैं समझ ही रही हूँ कि आपने अपना सुरक्षा कवच इसलिए लगाया हुआ है। कबूतर स्वरूप में भी आज आप बहुत बार आए, पर आप अंदर नहीं आ पा रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे। जो भी नेगेटिविटी है आप उसे पूरा काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप काट देंगे गुरु महाराज, मुझे मालूम है। पर हम ही आपके ऐसे बच्चे हैं जो कि शुक्राना नहीं करते हैं। आप तो बार बार हमें संकेत देते हैं और हम इन संकेतों को नहीं समझते हैं। आज आपने सुबह बोला था कि मैं तुझे 7 संकेत दूंगा, पर गुरु महाराज जी मुझे तो आपके कोई संकेत समझ में नहीं आते। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। या फिर आप मेरी बुद्धि ऐसी कर दीजिए कि मुझे वो समझ में आए। वैसे भी कोई मुझे जब तक डायरेक्ट नहीं बताता है गुरु महाराज, तब तक मैं नॉर्मल रूटीन में भी कुछ समझ नहीं पाती हूँ। सब मतलब मैं साफ़ ही बोलती हूँ और साफ़ ही समझ पाती हूँ। अ, अलग तरीके से बताया हुआ मुझे समझ नहीं आता, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज। आपने ही मुझे ऐसा बनाया है, मेरा माइंड ऐसा ही है, तो मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरु महाराज, हमारी गलती को क्षमा करें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे हस्बैंड को, मुझे, हमारे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए आपका शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे भाई को, मेरे माता पिता को, भाई भाभी भतीजे भतीजी को अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें हर संकट से बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें भटकने से बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी गुरु महाराज आपने बोला है 21 दिन का लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर, तो वो भी करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी हमसे गलती हो गई उन्हें माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे गुरु महाराज, इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिए। आज दिन में भी मैंने किया था, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा आप मुझे डांट लगा रहे हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। क्षमा कीजिए गुरु महाराज, क्षमा कीजिए। मेरी कोई भी गलती है उन्हें क्षमा कीजिए। आपका शुक्राना 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 गुरु महाराज। इस शुक्राना सत्संग को जो शेयर करें उनका भी भला कीजिए, जो शुक्राना सत्संग को सुने उनका भी भला कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो भी सत्संग सुनाते हैं उनको दिल से फील करके सुनिएगा, क्योंकि उन्हीं सत्संग से गुरु जी ने, मैंने खुद फील किया कि हमारी सारी बीमारियां, हमारे सारे कष्ट काट देते हैं गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लास्ट ईयर नवंबर में मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मेरी तबीयत ख़राब की थी ब्लैक मैजिक करने वालों ने। और 1 साल के अंदर अंदर गुरु जी ने मुझे इतने सत्संग सुनाए, इतनी बीमारियों के, इतने ब्लैक मैजिक के, इतनी सब चीज़ों के सत्संग सुनाए। गुरु जी ने हमारा घर चेंज करवाया, हमें वहाँ से हटवाया, और हर चीज़ गुरु जी ने हमें ब्लेस की। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है, क्योंकि गुरु जी सच में सत्संग सुनवा के सब कष्ट काट देते हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
आप अपना सुरक्षा कवच हमारे ऊपर बना कर रखिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पितर महाराज का शुक्राना, उनसे मैं माफ़ी मांगती, कोई गलती होगी हो तो। कुल देवी का शुक्राना, उनसे भी मैं माफ़ी मांगती जो भी गलतियाँ हो। शुक्राना 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 सीता मैया रामचंद्र भगवान जी का शुक्राना, संकट मोचन हनुमान जी का शुक्राना, शिव पार्वती का माता पार्वती का, शिव जी का शुक्राना, गुरु महाराज का शुक्राना, बाबा नीम करोली जी का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, कृष्ण भगवान का शुक्राना, राधा रानी का शुक्राना, लक्ष्मी नारायण भगवान का शुक्राना, सभी का शुक्राना 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 शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना जी को स्वीकार कीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई नमः शिवाय, शिव जी सदा साई नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई नमः शिवाय, शिव जी सदा साई नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई नमः शिवाय, शिव जी सदा साई नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई नमः शिवाय, शिव जी सदा साई नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई नमः शिवाय, शिव जी सदा साई नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई नमः शिवाय, शिव जी सदा साई नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई नमः शिवाय, शिव जी सदा साई नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हनुमान जी का शुक्राना, सभी देवी देवता का शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। आपके माता पिता का शुक्राना, आपका शुक्राना 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 शुक्राना। तो गलती को क्षमा कीजिए, शुक्राना जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।